बदलते मौसम के साथ ही बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। किस तरह की बीमारियों ने दस्तक दी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोमेल टीकू जी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। थैंक सर, यू। किस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है जैसे ही मौसम बदला है? देखिए, जैसे भी मौसम बदल रहा है और पोल्यूशन थोड़ा शुरू हो रहा है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, स्पेशली जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम्स हो, अस्थमा हो या क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें अक्सर तकलीफ होती है ऐसे मौसम में। और खांसी शुरू हो गई है, जो लोग इनहेलर्स वगैरह लेते हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो उनकी दवाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो ये फ्लू सीजन है, वैसे भी अभी कोविड चल रहा है, उसके ऊपर अगर फ्लू शुरू हो जाए या सर्दी खांसी शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सब लोगों को सतर्क रहना होगा, अपनी दवाइयाँ लेनी होगी। खास तौर पे बुजुर्ग, बच्चे या जिन्हें क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उन्हें अपनी दवाइयाँ टाइम से, इनहेलर्स टाइम पे लेनी चाहिए। और फ्लू की जो वैक्सीन आती है वो भी सब लोगों को ले लेनी चाहिए, क्योंकि उससे वो फ्लू से बच सकते हैं। जो वायरल है सर, वो किस-किस को हो सकता है? बच्चे, बूढ़े, युवा, किसी को भी हो सकता है? वो किसी को भी हो सकता है जी। वल्नरेबल जो होते हैं ज्यादा वो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 5 साल से कम उम्र के, और बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर के, उन्हें अक्सर ये फ्लू की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उन्हें तो वैक्सीन भी ले लेना चाहिए। पर 2 साल से कम उम्र के बच्चों में वैक्सीन नहीं लगती है, तो उनमें सावधानी रखनी होगी। माता पिता को हाथ साफ कर लेने चाहिए, बार बार मास्क लगा लेने चाहिए अगर किसी को कोई सर्दी खांसी जुकाम हो घर पे। सो सेम जैसे कोविड में सावधानियां लेनी होती है, फ्लू के लिए भी वही सब करना होता है। हाँ सर, जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो कैसे पता चलते हैं सर इसके? वो देखिए, तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जुकाम, खांसी, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। ये आपको कोविड में भी अब होते हैं इनिशियली, और फ्लू में तो होते ही हैं। और अगर आप डेंगू वगैरह देखें तो उसमें भी सर दर्द, बदन दर्द होता है। खैर, उसमें जुकाम खांसी नहीं होती है यूजुअली। तो इसलिए इनिशियली अगर टेस्ट हम कर लें तो हमें पता चल जाता है कि क्या है। डेंगू का तो ब्लड टेस्ट होता है, पहले दिन से ही पता चलता है। कोविड का टेस्ट है, या H1N1 स्वाइन फ्लू का भी टेस्ट है, उससे पता चल सकता है। अगर बहुत कम बुखार हो, हल्का सा खांसी हो, तो आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं पैरास्टामोल वगैरह पर। अगर ज्यादा तेज बुखार हो, सर दर्द, बदन दर्द हो, तो डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर हम टाइमली टेस्ट करें तो हमें जल्दी पता चल सकता है कि क्या बीमारी है। हाँ सर, बच्चों में देखा गया है इस मौसम में काफी दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें वायरल हो रहा है या नाक से पानी बहना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको ठीक से खिलाना पिलाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उनको जब हैंडल करते हो तो अपने हाथ साफ कर लेने चाहिए। और खास तौर पे अगर घर पे किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या बुखार वगैरह हो, इन्फेक्शन हो, तो उनसे दूर रखना चाहिए। बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए उनका खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। कॉमन जो हम सावधानियां रखते हैं उनके लिए भी, और बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जल्दी इन्फेक्शन होते हैं। हाँ, क्योंकि सर देखा गया है कि जो बच्चों के अंदर समस्याएं आती हैं तो अब भाप वगैरह भी उन्हें दी जाती है, तो क्या भाप वगैरह ले सकते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो, या बुजुर्ग भाप ले सकते हैं? देखिए, बहुत छोटे बच्चों में तो स्टीम भी नहीं देनी चाहिए, भाप नहीं देनी चाहिए। हाँ, बड़े बच्चों में दे सकते हैं, बट उनके लिए ड्रॉप्स वगैरह आते हैं, सलाइन ड्रॉप्स होते हैं वगैरह, उनकी नाक अगर बंद हो जाए उसको खोलने के लिए। और कुछ दवाइयाँ भी होती हैं। खैर, बच्चों में ज़्यादा दवाइयाँ हम नहीं देते। अगर देसी इलाज, गर्म पानी, ये सब करो तो काफ़ी फ़ायदा होता है इन चीज़ों से। हाँ सर, जो ये बीमारियां हैं इनसे अगर बचना हो तो कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जनरली तो इम्यूनिटी अपनी ठीक रखनी चाहिए, ठीक से खाना पीना चाहिए, 8-9 घंटे की कम से कम नींद कर लेनी चाहिए, और अपनी दवाइयाँ वगैरह, विटामिन वगैरह टाइमली लेने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप ठीक से खाओ पियो, रेस्ट करो, एक्सरसाइज करो, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक होती है, तो आपको इन्फेक्शन कम होते हैं। आजकल क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं सर्दियों में, तो ध्यान रखना होगा। एकदम अब ठंड शुरू होगी तो सर्दी के मौसम में सुबह सुबह बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जब थोड़ी हल्की सी धूप हो तभी बाहर निकलें। अपने बदन को ठीक से ढक लें, स्वेटर वगैरह, मफलर, टोपी वगैरह पहन लें। और दवाइयाँ, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसकी दवाइयाँ ले लें। और क्राउडेड जगहें अवॉइड करें, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो तो वहाँ इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। और अपने हाथ वगैरह साफ कर लें, मास्क पहन लें। मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने के लिए।
और अननेसेसरली हॉस्पिटल वगैरह न जाए। अगर कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से फोन पे कंसल्ट करें, बात करें, अवॉइड करें हॉस्पिटल जाना अनलेस बहुत ही इमरजेंसी हो। सर, क्या कुछ इसमें खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए, अगर आप कुछ बताना चाहे? क्योंकि कई रिसर्चों में या कई बार मैंने पढ़ा है कि जैसे ग्रीन टी हो गई, गुनगुना पानी हो गया, या किस तरह की खान पान की चीजें होती हैं? देखिए अक्सर ठंडी चीजें हैं या आइस बेस्ड जो भी चीजें होती हैं, ठंडी ड्रिंक्स होती हैं, उससे गला खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो कोशिश कर लेनी चाहिए कि गर्म चीजें ही लें। और जो भी घर पे देसी इलाज होता है, आप अदरक वाली चाय ले लें, जो भी तुलसी वाली चाय ले लें, काढ़ा ले लें, वो हेल्प करता है। बाकी खाने पीने में कुछ स्पेशल नहीं है, बैलेंस डाइट होना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फैट, थोड़ा कार्ब, सब मिलजुल के, बादाम, अखरोट, नट्स वगैरह, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो एक बैलेंस डाइट, अच्छी एक्सरसाइज आधे घंटे की डेली, नींद ठीक कर लेनी चाहिए, तो इससे आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाती है। हाँ, एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि बच्चों को लेकर अक्सर पेरेंट्स में चिंता हो जाती है, जैसे ही थोड़ा सा बुखार हो या उन्हें नाक से पानी बहना लगे, तो ऐसे पेरेंट्सों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जब आपका ये इंटरव्यू हम दिखाएंगे? देखिए पेरेंट्स को यही ध्यान रखना होगा कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, अपने हाथ साफ कर ले, स्पेशली जब उन्हें खाना वाना खिलाते हैं, जब उन्हें हैंडल करते हैं तो। और पीडियाट्रिशियन से बात करके जो 2 साल से ऊपर के बच्चे, उन्हें वैक्सीनेशन दिलवा दें, फ्लू की या बाकी इन्फेक्शंस की, क्योंकि बच्चे वल्नरेबल होते हैं, उन्हें इन्फेक्शंस होते हैं। उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उन्हें वाइटामिन वगैरह दे दें, और इसी से उनकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, इन्फेक्शंस नहीं होंगे। बाकी पीडियाट्रिशियन से अपने कांटेक्ट कर लेना चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगर सर्दी खांसी हो, बुखार शुरू हो, या बच्चा खाए पिए नहीं, या लिस्टलेस सा थोड़ा सा हो जाए, कमजोर सा लगने लगे, तो डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए जल्दी। अगर उनका इलाज हो जाए, जल्दी पता चले कि क्या बीमारी है, तो जल्दी ठीक हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। यानी डरने की कोई जरूरत नहीं है सर? डरने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। सर्दी का मौसम है, हर साल इस मौसम में इन्फेक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। इस साल थोड़ा हमें ज्यादा सावधानी इसलिए रखनी है क्योंकि कोविड भी है, और कोविड के साथ फ्लू का कॉम्बिनेशन हो जाए तो और भी खराब हो सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना होगा, सारी सावधानियां, मास्क लगाना, हाथ धोना, डिस्टेंस मेंटेन करना, क्राउडेड जगहें अवॉइड करना, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, उसमें भी क्राउडेड जगहों को अवॉइड कर लेना चाहिए। घर से ही हमें कोशिश कर लेनी चाहिए हम पाठ पूजा करें या प्रे करें या फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, जितना हो सके घर पे ही रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोमेल टिक्कू जी कि आपने अपना कीमती समय दिया और साथ ही साथ बताया कि कैसे वायरल जैसी जो वायरल है उससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब के चंद्रवली टाइम्स को समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।